किए हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बातें बताई। डेफिनेटली बहुत सारे एंगलर्स यहाँ बैठे होंगे, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो जीएम भाई ने जो है, गुलाम भाई ने बिल्कुल जो है वो 10% जो है बिल्कुल सही बात बताई है, और आप लोगों को इस चीज़ की भी अवेयरनेस दी है। तो ओवरऑल ये लिटरली एक जो गुलाम भाई ने जो बात बताई है, ये सिक्योरिटी के हवाले से जो रास्ते की, तो वेरी रिसेंट, कल नहीं परसों की बात है, जुम्मे की रात हफ्ते वाले दिन मेरा पार्टनर फिशिंग के लिए गया। तो वो बेसिकली ये जो सोना पास की चेक पोस्ट बनी हुई है, इससे तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर पहले की बात है, इसके पीछे भी जो है वो मतलब डकैत लग गए। तो खैर गुड लक ये हुआ कि बहरहाल वो मतलब यानी कि अगर बच के निकल गया। तो ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है मतलब मैटर करते हैं, क्योंकि हम सब एंगलर्स हैं, हमें सब जाना है। और इवन अब तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक विलेज और सुनहरी इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि अब खाली वीकेंड्स में नहीं, लोग नॉर्मल डेज़ में भी जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो भी आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये इवेंट के बाद इनका प्लान होगा यार हम फिशिंग पे जा रहे हैं, वो रात को नाइट बॉटम के लिए चले जाएंगे या वॉट एवर, वो शायद सुबह ट्रॉलिंग के लिए चले जाएँ। तो ये रास्ते के जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करते हैं। तो मैं पर्सनली भी डॉक्टर साहब और मेजर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको काइंडली थोड़ा ज़्यादा एम्फोसाइज़ करें, ताकि ये कि हम सब के लिए जाने और आने में आसानी हो। जी सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो और चाहूँगा मैं। हमारे दरमियान हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिम करीम साहब, डायरेक्टर्स ऑफ फिशरीज़ हमारे यहाँ दरमियान बैठे हुए हैं। तो काफ़ी देर से मैं इनको देख रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा इनका फ़ैन हूँ। माशाल्लाह बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं। आप जब कभी भी इनके ऑफिस में चले जाइए, आप सिर्फ इतना कि कहिए कि मैं शिकारी हूँ, मैं एंगलर हूँ, मेरे साथ ये मसला है यार, काइंडली मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। आप लिटरली यकीन करें, डॉक्टर साहब कहते हैं बुलाओ इस बंदे को, और आपको बिठाते भी हैं, चाय भी पिलाते हैं, और आपके जो ये मामलात होते हैं, जो मसले होते हैं, वो सुनते भी हैं। मतलब ऐसा बंदा फिशरी के डायरेक्टर की सीट पे बैठा हुआ है, ये हम सब शिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। मैं ये कहूँगा बहुत बड़ा इनाम है। लिटरली आप जाइए, आपको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा। मैं डॉक्टर साहब को पर्सनली एक दावत दूंगा कि आए स्टेज पे और अपने आइडियाज़ शेयर करें। तमाम दोस्तों को, मेरी बहनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद आसिम करीम मेरा नाम है, डायरेक्टर फिशरीज़। बहुत सारे दोस्त मुझे जानते होंगे। हमने कोशिश की है बहुत सारे मौक़ों पे कि जो भी हमारे दोस्तों के एंगलर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करें। टाइम टू टाइम हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी बातों में मिनिस्टर साहब खुद इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव स्टैंड लिया है बहुत सारे मामलात में, जिसमें आपको याद होगा फ्लोटिंग जेटीज़ की एक बात थी, वो ख़ुद अपने हवाले से अपने बारे में, अपने मामलात में जो वो सोच रहे हैं ख़ुद बताएंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि बीइंग ए डायरेक्टर फिशरीज़ मैरीन, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैंने कोशिश किया है कि उनको पूरा करूँ। और एंगलर्स के लाइसेंस के हवाले से जब हमने मूवमेंट स्टार्ट की, जब दोस्तों से मिलना शुरू किया, उस्मान भाई से मुलाकात हुई, ये सुल्तान भाई से मुलाकात हुई और बहुत सारे लोग मिले। ऑस्मन का सॉफ्टवेयर देखा, बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। कुछ असाइनमेंट मैंने भी इनको दे दिए कि फ़्लोटिंग जेटीज़ और अनथराइज जेटीज़ की मार्किंग भी उसमें हमें करके दें। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरह की आपकी गैदरिंग्स होती रहनी चाहिए और इंशाल्लाह होती रहेंगी। दोस्तों का साथ ग्रुप की शक्ल में, एक फैमिली की शक्ल में चलता रहे तो बहुत अच्छा है। मेरे लाइक कभी भी कोई काम हो, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरे स्टाफ की तरफ से कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बराह रास्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जीएम ने बात की सार्डिन फ़िश की, सार्डिन के बारे में भी ज़ाहिर हम प्लानिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी कुछ ना कुछ सिलसिला होगा। लाइन आर्डर की सिचुएशन के हवाले से जो सूरत हाल है वो पहले कहीं से सुनी थी, यहाँ बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही, तो प्रॉपर ज़ाहिर सरकारी काम होता है। कोई चीज़ अगर तहरीर की सूरत में आ जाए तो वो बहुत हमारे लिए आसानी हो जाती है उसको टेकअप करना, उसको मूव करना। ज़बानी कलामी बातों को हम अगर कहीं रखते हैं तो उसकी उस तरह से अहमियत नहीं होती। हम अपने एंड से उसको टेकअप इंशाल्लाह करेंगे। बाकी इसके अलावा एडवाइज़र साहब से अभी मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि
फ्लोटिंग जेटीज़ का एक मरतबा मैंने एक अनाउंसमेंट किया था एक नॉर्थ कराची के प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह वो खुद बताएंगे। तो उनका कहना है ये कि प्रॉपर एडवाइज़र साहब के नाम पे एक रिटन दे दें अपनी जो भी रिक्वेस्ट, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से डायरेक्टर फिशरीज़ के ऑफिस में दी थी, तो उसको फिर हम आगे लेके चलते हैं। और वो जो मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो भी हमने फॉरवर्ड किया है, तो देखें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो वैलिड पॉइंट्स जो बताए हैं हम सबको, और यकीनन खैर मैंने तो सुने भी और समझे भी, आप लोगों ने सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो बहरहाल अब जो है हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम की आज की ज्यूरी है, जिनकी मतलब यानी कि तारीफ़ तो आप क्या कहोगे, वो किसी तारीफ़ के मोहताज ही नहीं है। और सेकंड चीज़ ये कि माशाल्लाह मतलब इनको देख के जो है लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब एक दिल को खुशी मिली है। मैंने बहुत सारे इवेंट किए हैं, इवेंट में होस्टिंग भी की है, इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया है, लेकिन मैंने आज तक मतलब यानी कि मैंने मतलब इस तरह की ज्यूरी कह लें या इस तरह के मतलब एक हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कह लें या एक स्पेशल गेस्ट हमारे कह लें, मैंने इनको आज तक नहीं देखा। और वो है हमारे माशाल्लाह मिनिस्टर्स ऑफ फिशरी जनाब नजमी आरम साहब। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए प्लीज़ और स्टेज पे अपने आइडिया शेयर करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इतनी ज़बरदस्त जगह जा रहा हूँ, बाखुदा मुझे आइडिया नहीं था। यहाँ पे आकर जो आप लोग एक स्पोर्ट्स के लिए एफर्ट कर रहे हो, एक स्पोर्ट्स है जिसके आपने अभी कासिम ने बताया, अब तो बहुत ज़्यादा एंगलर्स इनके पास रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन इस स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी आज तक नहीं दी है, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें अपने समंदर को भी बचाना है, जो खराबी की तरफ जा रहा है पोल्यूशन से और दूसरी चीज़ों से, अगर हमने इनको नहीं बचाया तो ये स्पोर्ट कम होता जाएगा। वैसे भी अभी जो रिसेंट सर्वे है, हमारे साहिल के पास मछली बहुत कम हो गई है, कई किलोमीटर आगे जाके हमें मिलती है, एकदम नियर पे नहीं मिल रही हमको मछली। वो हमने उसमें सीवरेज और पता नहीं क्या दुनिया जहाँ के केमिकल्स डाल डाल के समंदर का बेड़ा गर्क किया हुआ है। लेकिन अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी एक 65 MGT का ट्रीटमेंट प्लान पहला चला है मारीपुर पे, और CM साहब ने कहा कि भाई 2 साल के बाद एक भी खतरा बगैर ट्रीटमेंट के नहीं जाना चाहिए समंदर में, आप इसको रोकें। उन्होंने फंड्स भी इस पर सेंक्शन किए और बहुत ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट का फोकस है। स्पोर्ट्स हमेशा हेल्दी होता है, और ये तो ऐसा स्पोर्ट्स है कि खेलो भी और खाओ भी, इससे ज़्यादा तो अच्छा स्पोर्ट्स कोई नहीं हो सकता कि आप खेलें और दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ा मछली खाएं। और जो आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो, मेरे जहन में ये था कि शायद ये इंडिविजुअल शौक ही है, आपको हो गया वो है, शौक तो इंडिविजुअल है, लेकिन आपने उस इंडिविजुअल को एक जगह जमा कर दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब इतने लोग मिलेंगे और आप लोगों से मेल मुलाकात रहेगी तो हमें भी पता चलेगा कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट को इसमें क्या करना चाहिए कि हमारे समंदर में मछली बढ़े, क्योंकि हमारे मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज की भी ज़रूरत है। अगर मछली झींगा नहीं बढ़ेगा, और मैं बताऊँ आने वाले इकनॉमिक दौर में अगर हमने इस पर तवज्जो नहीं दी, हमने पिछले साल $472 मिलियन की एक्सपोर्ट की है, जो ना होने के बराबर है, जबकि पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि हम 4 से 5 बिलियन तक जा सकते हैं। अब हम आजकल इस पे भी लोगों को बहुत जोर दे रहे हैं कि आप एक्वाकल्चर पे आएं। पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क जो वियतनाम $9 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो सारा समंदर से नहीं निकाल रहा, वो अपने एक्वाकल्चर के जरिए ये टारगेट को पूरा कर रहे हैं। तो अब हमें पाकिस्तान में भी ज़रूरत है कि हम एक्वाकल्चर पे जाएं। सिंध गवर्नमेंट हर किस्म की फैसिलिटी देने को तैयार है। आपको टेक्निकल चाहिए, हम टेक्निकल सपोर्ट आपको देंगे। अगर आप लोग फिशिंग से ताल्लुक़ रखते हो, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे,
कि एक्वाकल्चर करें। अब बायोफ्लॉक्स आ गया है, आप इतनी सी जगह पर 1 एकड़ के बराबर मछली उसमें पैदा कर सकते हो। आप लोग मछली को समझते हो, आप लोग आ सकते हो इसमें। और जो भी कोई इस टाइप का करेगा, झींगे का अगर फार्म बनाता है तो सिंध गवर्नमेंट उसको फर्स्ट टाइम फ्री बच्चा देगी ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर ले। जितना आपको चाहिए होगा, जितना बड़ा पॉन्ड बनाएंगे हम आपको फ्री बीज देंगे। और आपको बताऊं, बड़े फ़ख्र की बात है कि पंजाब में भी आया था कि उन्होंने बनाया है, वो हमसे ही बच्चा लेके गए, बच्चा उनको सिंध गवर्नमेंट ने दिया उनके फार्मों के लिए। तो हमें इस पे काम करना है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। अभी मैं कुछ अरसे पहले गया था उस रूट पर, सुनहरी और सुनहरी तक हम गए थे। मैं उस इलाके में एक पक्की जेटी बनाना चाहता हूँ। जो वहाँ के लोगों से मशवरा हुआ तो उन्होंने अब्दुल रहमान गोट को कहा, क्योंकि मुबारक विलेज पे इसलिए नहीं बन सकती कि वहाँ हाई टाइड बहुत है, हाई टाइड में नहीं चलती। लेकिन अभी दोस्तों ने कहा कि आप सुनहरी पे बना के दें, तो इंशाल्लाह हम आपको अगले साल की एडीपी में सुनहरी पे एक फ्लोटिंग जेटी ज़रूर देंगे, ताकि आप लोगों को, मैं वहाँ देख के आया कि क्या हालत थी कि अगर बोट तक जाना है तो आपको कीचड़ में चल के जाना है। उसको मेरा वादा है, आपको मैं अगले साल एडीपी में, अभी तो नहीं कहता कि फ़ौरन बना दूंगा, अब अगले साल की एडीपी की स्कीमें जा रही हैं, उसमें मैं सुनहरी विलेज पे फ्लोटिंग जेटी ज़रूर दूंगा आपको। 100% मेरा ये पीपल्स पार्टी का वादा है। पीपल्स पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा भी करती है, हम आपको करके देंगे। हमें इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, मेरा तो काम है फैसिलिटेट करना, एज ए गवर्नमेंट मेरा काम है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने समंदर को सिक्योर करूं, उसकी ब्रीडिंग प्लेसेस को सिक्योर करूं। अभी हमने एक नया कानून पास किया है पिछले महीने कि हमने डीप सी ट्रॉलिंग पे पाबंदी लगा दी है। कोई अब डीप सी ट्रॉलिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी नस्ल को ख़त्म कर रही है। नीचे से बच्चे को भी ले गई तो फिर मछली कहाँ से आएगी। तो डीप सी ट्रॉलिंग पे हमने पाबंदी लगा दी है। कुछ लोगों ने एतराज़ किया तो मैंने कहा जिसको तकलीफ है वो यहाँ पे फिशिंग ना करे। लेकिन हम सिंध में, और बहुत जल्द आप एक मैसिव ऑपरेशन देखेंगे ये बैंड जालों के खिलाफ, गुज्जा और ये मैंने ख़त्म करने हैं किसी, क्योंकि अगर ये लगे रहे तो हमारी फिश लाइफ ख़त्म है। मुझे पता है जो हालात हैं, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, लेकिन बड़ा हाथ अल्लाह का मानता हूँ मैं और किसी का नहीं मानता। ये हमें ख़त्म करना है, अपने समंदर में से पोल्यूशन ख़त्म करना है। हमें जगह देनी है मैंग्रोव्स को। अगर मैंग्रोव्स कम हुए तो हमारे पास ब्रीडिंग की प्लेसेस कम हो रही हैं। अभी हम कुछ क्रीक्स को फोकस कर रहे हैं, हम 2-3 क्रीक्स को या कुछ क्रीक्स को, या आसिम साहब उस पर काम कर रहे हैं, उसको हम उन क्रीक्स को नॉन फिशिंग स्पॉट्स बनाएंगे ताकि वो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए रहे, वहाँ पे जाके कोई शिकार ना करे। जब तक हम उनको ऐसे स्पॉट्स नहीं देंगे ऐसी को के मछली को, झींगे को, तो उनकी नस्ल कम होती जाएगी। अगर हमने वो कर लिया, कुछ क्रीक्स को हम करेंगे कि भाई ये क्रीक्स में आप शिकार के लिए नहीं घुस सकते, करेंगे तो हम आपके खिलाफ, ताकि हमारे पास कैच बढ़े। ये सारी हमारी कोशिश है। हम एक और चीज़ पे भी वर्किंग कर रहे हैं कि मीठे पानी में भी हमारी बहुत बड़ी शिकार है। आप में से कई वहाँ पे भी जाते होंगे मीठे पानी की, वहाँ पर भी सूरत हाल, मंछर झील हमारी ख़त्म हो गई है बिल्कुल, 2-3 वजूहात की वजह से कि उसमें मीठा पानी नहीं आ रहा है, फिर सेम नाले का पानी आ रहा है। तो मंछर झील जो एशिया की सबसे बड़ी झील है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, उसमें अब मछली बहुत कम है। उस पर भी हमारा काम चल रहा है कि हम मंछर को रिवाइव करें, वो बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह अगले साल से आप देखेंगे मीठे पानी में हम बहुत बड़े पैमाने पर, हमारा टारगेट है कि 1 साल बाद हम 50 मिलियन बच्चा मीठे पानी की झीलों में डालें, दरिया सिंध में डालें। ये आपके लिए नहीं, उन मछेरों के लिए भी जो, और मुझे कहने में कोई आर नहीं, मैंने अभी मिनिस्ट्री को वाले 7-8 महीने हुए हैं, मैं बदीन तक गया, ये मुबारक विलेज या ये तो मेरे अपने शहर के इलाके हैं, तो यहाँ तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि जो फिशिंग के बिजनेस से लोग हैं वो बहुत बुरी कंडीशन है, वो बहुत बुरी कंडीशन में, उनका फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है। हमें उस पर देखना है कि उनको हालात तभी अच्छे होंगे कि हम उनको समंदर में, दरियाओं में, तालाबों में ज़्यादा मछली प्रोवाइड कर सकें। उसी पे हमारा फोकस है
कि हम किसी भी तरह ये जिसकी वजह से, और हमने भी फेडरल गवर्नमेंट से बात की है कि अब आप जो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 12 नॉटिकल माइल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें 20 नॉटिकल माइल तक सिंध की हदूद को बढ़ाया जाए। सिंध और पंजाब दोनों ये बात कर रहे हैं ताकि हमारे लोकल फिशरमैन को ज़्यादा जगह मिले शिकार की, क्योंकि हमारे पास 12 नॉटिकल माइल में से मैं कह रहा हूँ 3-4 नॉटिकल माइल तो ज़ाया हो चुका है समंदर के किनारे, तो हम 7-8 पे 9 पे रह गए। मैं चाहता हूँ कि 20 तक हम जाएं ताकि हमारे पास ज़्यादा हो। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, जब भी कुछ हो। मिनिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं, मैं इन्हीं गलियों में फिर फिर के बड़ा हुआ हूँ। ये मुझसे पूछने का आपको मिल गया था आसानी से, मैंने कहा यार नाज़ाबाद, नॉर्थ, न्यू कराची की कौन सी गली हमें नहीं पता, यहीं पे बड़े हुए हैं, इसी शहर के लोग हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, वो बहुत महंगे हैं, क्योंकि यहाँ बनते नहीं हैं। अगर यहाँ पे बने तो सस्ते हों आपके फिशिंग रॉड्स और वो, मुझे तो अंदाज़ा नहीं, कि मैंने कभी फिशिंग नहीं की है, सिर्फ खाई है कि यहाँ पर इसमें क्या होता है। लेकिन ये महंगे हैं, महंगा शौक़ है। लेकिन जो एक दोस्त ने बात की कि जो भी जाए लाइफ जैकेट ज़रूर पहन के जाए, क्योंकि समंदर बड़ा बेतबार जगह है, आपको नहीं पता कि किस वक्त पलट जाए, किस वक्त क्या हो जाए। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और आई एम रियली थैंकफुल आपका और आसिम साहब आपका कि आपने, मैं माज़रत चाहता हूँ कि एक दफ़ा रख के मैंने टाइम कैंसिल करना पड़ गया था। आज भी कुछ सूरत हाल ऐसी थी, मैंने कहा आज नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ, जब ये बुरी बात हो जाएगी। इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कोशिश होगी कि ये स्पोर्ट्स करने वालों को हम फैसिलिटेट करें। और सुनहरी की जेटी में आप लोग, क्योंकि आप सब यहीं से जाते हो, सुनहरी से ही, क्योंकि सब ने मेरा यहीं जाना होता है, चरना, यही सुना है मैंने कि चरना पे ही सबसे ज़्यादा मछली होती है। तो हम उसको आपको सुनहरी पे ज़रूर फ्लोटिंग जेटी देंगे। और फिर वहाँ के जो फिशरमैन हैं, उस पूरी पट्टी फिशरमैन्स की है, और रमान गोड पे हम एक पक्की जेटी छोटी सी देंगे ताकि इनकी किश्तियाँ ये ला सकें और हम इनको मार्केट का एक्सेस मिले। क्योंकि मार्केट का एक्सेस अच्छा मिलेगा तो इनको फिशरमैन को उसकी कीमत भी मिलेगी। आप सबका मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, यहाँ बुलाया, और इंशाल्लाह आपकी और हमारी दोस्ती कायम रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक नजमी साहब, बहुत बहुत अच्छी स्पीच माशाल्लाह। तो खैर अब प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हमारे सुल्तान भाई, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो एक कड़ी है इस प्रोग्राम की, इस इवेंट की, वो है टी शर्ट सेरेमनी। तो सुल्तान भाई सर, एक गुजारिश है, अब लोगों ने बहुत इंतज़ार कर लिया और बहुत दिल थाम लिया, अब काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि और मज़ीद लोगों इंतज़ार मत करवाइए। और जिसको कहते हैं ना कि एक दर्शन, अब वो दर्शन की ज़रूरत है। तो अब काइंडली ये है कि आप दर्शन दे दीजिए। ये बंदा नहीं है, मैनिक्यून है, स्टैच्यू है ना, सही है। आप सबकी तालियों के साथ टी शर्ट की डिज़ाइन देखिए। इसके अंदर आपको पूरा नेविगेशन सिस्टम नज़र आएगा, जो एक ऑसमैन की ऐप का डिस्प्ले है। थोड़ा सा डाइस को इस तरह।
ठीक है। मैं डॉक्टर साहब को दावत दूंगा। काइंडली डॉक्टर साहब, एक चेयर आपके लिए यहाँ रखी हुई है, काइंडली स्टेज पे आ जाइए प्लीज़। सबसे पहले कौन? समझ करो दूसरा बार है। उसके बाद जो है अनिल तारिक है। इसको तो साइड पे डालो भैया, डाइस को भी ये भी इंटरव्यू चला रहे हैं। सही है, देखिए काफ़ी है। एक मिनट मीडिया के इंटरव्यू होने के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं।